वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस LIC लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप लाइफ इंश्योरेंस LIC लेना चाहते हैं या फिर आपके पास किसी भी कंपनी की कोई LIC या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। लाइफ इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या टर्म्स और कंडीशन होती हैं, कौन सी प्लान आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आगे आने वाले समय के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी वाइफ के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। हर एक क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल भारत का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की हर एक महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल भारत का वो यूट्यूब चैनल है जहां पर दी हुई जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही होती है। चलिए बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस यानी कि LIC लेने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दर्जनों जीवन बीमा कंपनियां आज मार्केट में हैं। बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी। किसी कंपनी स्पेशल का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो IRDA जो है, जो कि इंश्योरेंस कंपनियों की मॉनिटरिंग करती है, जैसे कि RBI, सभी बैंकों की जो मॉनिटरिंग है, सभी बैंकों के ऊपर जो कंट्रोल अथॉरिटी है वो RBI होती है। उसी प्रकार जितने भी भारत में इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग जो अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है, उसको कहते हैं IRDA। IRDA जो है ये इंश्योरेंस कंपनियों की मॉनिटरिंग करती है, उनके ऊपर कंट्रोल करती है। दर्जनों जीवन बीमा कंपनियां और सैकड़ों लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आज मार्केट में मौजूद हैं। इस वजह से लोगों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान उनके लिए सही है। सही जानकारी नहीं होने की वजह से लोग बीमा संबंधी धोखाधड़ी और एजेंटों की मिस सेलिंग का शिकार हो जाते हैं, जिससे कि जो प्रोडक्ट, जो पॉलिसी उनको लेनी चाहिए थी, उसके बिना अदर पॉलिसी वो ले लेते हैं, जिससे जिस बेनिफिट के लिए, जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने ये पॉलिसी ली थी, उनका पर्पज़ भी सॉल्व नहीं हो पाता। कौन कौन से की फीचर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदने से पहले उसके की फीचर यानी कि डॉक्यूमेंट यानी कि KFD को न तो पढ़ते हैं और न ही समझते हैं। एक रिसर्च के अनुसार और मेरे खुद के रिव्यू के अनुसार मैंने खुद ने ये चीज़ें नोटिस किया है कि जब कस्टमर यानी कि आप जब LIC करवाते हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट को कभी नहीं पढ़ते, पॉलिसी बॉन्ड को कभी नहीं पढ़ते, बल्कि आपका अधिकार है कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या टर्म्स और कंडीशन है, कभी नहीं पढ़ते। एजेंट ने बोल दिया या किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया, आप वहीं पर साइन कर दिया आपने और आपने पॉलिसी ले ली। बिल्कुल मार्केट में सही एजेंट भी हैं, सही कंपनियों के एग्जीक्यूटिव भी हैं, लेकिन आपका अधिकार है कि आप उन डॉक्यूमेंट को अच्छी प्रकार से पढ़ें, अच्छी प्रकार से देखें, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के नुकसान, किसी भी प्रकार की भरपाई के लिए आपको कोई भी समस्या न हो और आप जिस उम्मीद के लिए, जिस नीड के लिए आप पॉलिसी ली है आपने, वो नीड आपकी पूरी हो पाए। उसके लिए आपको हर एक चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी होगा। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि पॉलिसी जारी होने से 15 दिन तक फ्री लुक की अवधि होती है, यानी कि पॉलिसी जारी होने के 15 दिन के दौरान में आप उस पॉलिसी को लैप्स भी कर सकते हैं। कंडीशन होती है कि पॉलिसी जारी होने के 15 दिन के दौरान में आप यदि इस पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहें तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। इस दौरान यदि पॉलिसी धारक को यदि लगता है कि इंश्योरेंस उनकी
ज़रूरतों के लिए उपयुक्त नहीं है या उन्हें KFD में उल्लेख किए गए वादों से अलग बातें कहकर पॉलिसी बेची गई है, तो 15 दिन के भीतर खरीदी गई पॉलिसी को निरस्त करने का विकल्प होता है। आप पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय और क्या बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? आपको कभी भी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। आपका पर्सनल डेटा कई इंश्योरेंस एजेंट और कंपनियों के पास हो सकता है। ये कंपनियां और एजेंट आपकी बीमा पॉलिसी में खामियों को गिनाकर पॉलिसी को अपग्रेड करने या बदलने का अनुरोध कर सकते हैं और कई तरह के प्रलोभन भी दे सकते हैं। अगर पॉलिसी खरीदने के समय उचित छानबीन और रिसर्च की है तो आप उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आए। आप अपनी नीड को समझें, आप अपनी ज़रूरत को समझें, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसी लें। जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी लेने से पहले और उसके बाद में अपने पेरेंट्स, अपने प्रिजनों, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या अपने सन डॉटर को ज़रूर बताएं। अपनी परिवार के सदस्यों को ज़रूर बताएं। अपने परिजनों और करीबी रिश्तेदार और खरीदी गई जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए, ताकि कोई अनहोनी होने पर, आपके नहीं होने पर परिजन बीमा का लाभ उठा सकें। जीवन बीमा पॉलिसी के सभी दस्तावेजों को डिजिटल और कागजी दोनों रूपों में आप स्टोर कर जरूर रखें, जिससे कि जरूरत पड़ने के समय आसानी से उसको प्राप्त किया जा सके। क्यों है इंश्योरेंस की जरूरत? एक रिसर्च के अनुसार और मेरे खुद के ओपिनियन के अनुसार देखने में आया है कि भारत में बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस है। बल्कि वास्तविकता में देखा जाए तो इंश्योरेंस कुछ गलत नहीं है। इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंश्योरेंस होता है कैंडिडेट का, और इन केस भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो, लेकिन मिसहैपनिंग होने के केस में यदि जब क्लेम आता है तो पीछे रहने वालों को एक लमसम पैसा मिलता है। मानते हैं कि इंसान की भरपाई कभी नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी का इंश्योरेंस, एक्स कैंडिडेट का कोई इंश्योरेंस है 1 करोड़ रुपए का, एक्सीडेंट के केस में दुर्घटना हो गई तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन पीछे रहने वाले जो परिजन हैं उनको उनके बेसिक नीड के लिए एक पैसा मिल सकता है, जो कि वो किसी दूसरे की मोहताज नहीं हो। जीवन बीमा करवाने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आप पॉलिसी क्यों खरीदना चाहते हैं, पॉलिसी में क्या क्या कवर हो रहा है। कवरेज की अवधि को सोच समझकर आप तय करें। अधिकांश लोग प्रीमियम बचाने के चक्कर में कम अवधि वाला या अपर्याप्त कवर और कम समस्यों वाली पॉलिसी खरीद लेते हैं। समझने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो आपका क्राइटेरिया, आपकी एलिजिबिलिटी 1 करोड़ रुपए की कवर की आ रही है। 2 कंपनी आपके साथ हैं, 2 कंपनी आपके सामने हैं। एक कंपनी का नाम अक्स है, एक कंपनी का नाम वाई है। अक्स कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आपको कहता है कि मैं आपको 20,000 रुपये में सर ये 1 करोड़ का कवर दे दूंगा। दूसरा कहता है कि मैं आपको 18,000 रुपये में कवर दे दूंगा। कंपेयर कीजिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा, उसके बाद में लीजिएगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो गया हो तो निश्चिंत रहिएगा, आप एमडी सर की बैंक अड्डा को कॉल कीजिएगा, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। आपकी समस्या का समाधान हम बताएंगे, आपको सही राय हम देंगे। आपको कहाँ से इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितने का कवर लेना चाहिए, सब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके सब के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप करना है। किसी व्यक्ति को कितने मूल्य के इंश्योरेंस की जरूरत होगी, इसकी गणना खर्च के आधार पर करें। यह सालाना खर्च का कम से कम 20 गुना होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के रूप से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी इनकम मान लो 5 लाख रुपए है, उसका 20% यानी कि आपको जो कवर मिलना चाहिए वो 20 गुना मिलना चाहिए, यानी कि 1 करोड़ का कवर मिलना चाहिए। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे संबंधित यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप अभी दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।
बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क जरूर करें। टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, कार इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड आदि के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर सर्च करें मनोज सर 77, जहाँ पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं के साथ आपका हेल्थ और वेल्थ अच्छा रहे। ऐसे ही जानकारियाँ आपको नियमित हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। जय हिंद। आप और आपका परिवार खुशहाल और स्वस्थ रहे।